हेलो एंड वेलकम आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल कंटिन्यू यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इसी क्रम में आज हमारी उत्तराखंड की तीसरी वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हमने दो वीडियो उत्तराखंड की देख लिया, आज है तीसरी क्लास। ठीक, तो आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उत्तराखंड का उल्लेख है धर्म ग्रंथों में इस प्रकार मिलता है। कैसे कि माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक का जो विस्तृत क्षेत्र है उसे केदारखंड कहा गया है, वर्तमान में जिसको हम क्या बोलते हैं, गढ़वाल बोलते हैं। ठीक है, और नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का जो क्षेत्र है उसको मानस खंड बोलते हैं और वर्तमान में उसे क्या कहते हैं, कुमाऊं कहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान रूप से संयुक्त रूप से दोनों को देवभूमि यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है वर्तमान में। ठीक है, उत्तराखंड सहित तिब्बत का प्राचीन नाम उत्तर कुरु। ठीक है, याद रखना, उत्तराखंड सहित तिब्बत का प्राचीन नाम उत्तर कुरु एवं मेरठ हस्तिनापुर का नाम दक्षिण कुरु था। और इन दोनों प्रदेशों को जोड़ने वाले उत्तराखंड का नाम कारुपत पड़ा था। किन दोनों प्रदेशों को जोड़ने वाला? मेरठ हस्तिनापुर और तिब्बत को जोड़ने वाला, इन दोनों को कौन जोड़ता था? उत्तराखंड। और इसका नाम क्या पड़ा था? कारुपत पड़ा था। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ गया दक्षिण कुरु का किस किस प्रदेश का नाम था? मेरठ हस्तिनापुर का। पुराणों के अनुसार यहाँ पर यक्ष, किन्नर, खस और आदि जाति के समुदाय के लोग रहते थे। किनार पुराणों के अनुसार यक्ष, किन्नर, खस, किरात आदि समुदाय के लोग रहते थे। ठीक है, और बद्रीनाथ के समीप पंच गुफाओं में गणेश, नारद, स्कंद, मुचकंद और व्यास गुफा में वेदों और पुराणों की रचना हुई है। ठीक है, तो डायरेक्ट कभी कभी क्या आता है, पंच गुफाओं के नाम पूछ लेता है। तो कौन कौन सी है पांच गुफाएं? गणेश, नारद, स्कंद, मुचकंद और व्यास। कहाँ पे? ये बद्रीनाथ के समीप है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, दक्ष प्रजापति पहले आर्य नरेश थे जिन्हें प्रजापति का पद दिया गया था। तो पहले आर्य नरेश कौन थे? दक्ष प्रजापति थे जिन्हें प्रजापति का पद दिया गया और इनकी राजधानी कनखल थी। ठीक है, तो दक्ष प्रजापति की राजधानी कहाँ थी? कनखल थी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। अलकापुरी, अलकापुरी या मतलब माणा, अलकापुरी यानी कि कहाँ पे? माणा में। ठीक है, तो बद्रीनाथ और सतोपंथ के बीच का जो क्षेत्र है उसे अलकापुरी कहा जाता है। तो डायरेक्ट ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर आता है कि अलकापुरी किस क्षेत्र से किस क्षेत्र के बीच में पड़ता है? बद्रीनाथ और सतोपंथ के बीच का जो क्षेत्र है उसे अलकापुरी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार यहाँ सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर जातियां रहती थी और इनका राजा कुबेर था। ठीक है, इनका राजा कौन था? कुबेर था, और जिनकी राजधानी कहाँ थी? अलकापुरी थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुबेर की राजधानी कहाँ थी? अलकापुरी थी। कुबेर किसका राजा था? यक्ष, गंधर्व, किन्नर और सिद्ध जनजातियों जातियों का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, ऋग्वेद में अलकनंदा के लिए हिरण्यवर्तनी शब्द मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद आर्यों की सिंधु ही अलकनंदा ही थी। ठीक है, ऋग्वेद जो आर्यों की सिंधु नदी थी उसी को ये क्या कहते थे? अलकनंदा ही थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, उत्तराखंड की नदियों के प्राचीन नाम। यहाँ पे सबसे पहले देखना अलकनंदा। अलकनंदा का जो प्राचीन नाम था सिंधु व सतुदरी। मैंने अभी बताया ना, आर्य की जो वो थी सिंधु, वही क्या थी? अलकनंदा थी। ठीक है, तो अलकनंदा का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु या सतुदरी। ठीक है, धौली गंगा का प्राचीन नाम क्या था? नितबा व स्वेत्या। ठीक है, नंदाकिनी का प्राचीन नाम क्या था? रसा। पिंडर का प्राचीन नाम क्या था? क्रुमु। मंदाकिनी का प्राचीन नाम क्या था? कुबा। गंगा का प्राचीन नाम क्या था? सरयू। नयार और नवालिका का प्राचीन नाम क्या था? परसुनी। ठीक है, सरस्वती का प्राचीन नाम क्या था यहाँ पे? विपाशा। विपाशा। ठीक है, तो जैसे हम इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, परसुनी किसका प्राचीन नाम? रवि का, रावी का। तो वैसे यहाँ पे नयार और नवालिका का प्राचीन नाम क्या था? परुषणी था। ठीक है, तो ये कुछ नदियां था जिनका प्राचीन नाम। इसके बाद आ जाओ गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित तथ्य। तो गढ़वाल क्षेत्र को पहले बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि एवं केदारखंड आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, किस क्षेत्र को? गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से? बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि और केदारखंड के नाम से जाना जाता था। 1515 में अजयपाल द्वारा 52 गढ़ों को विजित करने के कारण इसे गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ये माना जाता है कि जब 1515 में अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता तो उसके बाद से इसे क्या कहा जाने लगा? गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन
कुछ विद्वान ये मानते हैं कि गढ़वाल शब्द का जो पहला प्रयोग है मौलाराम ने किया था। ठीक है, आपको पता है मौलाराम कौन थे, एक चित्रकार थे यहाँ पे। ठीक है, ठीक। इसके बाद देखना नेक्स्ट, महाभारत के आदि पर्व के अनुसार नागराज कौरव की कन्या उलूपी से अर्जुन का विवाह गंगा द्वार में हुआ था। ठीक है, नागराज कौरव की कन्या उलूपी से अर्जुन का विवाह कहाँ पे हुआ, गंगा द्वार में हुआ था। और गंगा द्वार किसकी राजधानी थी, नागों की राजधानी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नागों की राजधानी कहाँ थी, गंगा द्वार। जैसे आपको पता है कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध नाग मंदिर भी मिलते हैं। हरिराम धस्माना, भजन सिंह, शिवानंद नौटियाल का मत है कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु देश का उल्लेख है वह गढ़ भूमि अर्थात गढ़वाली है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, याद रखना, ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु देश का उल्लेख है वो गढ़वाल यानी कि गढ़ भूमि ही है। ये किसने कहा, हरिराम धस्माना, भजन सिंह और शिवानंद नौटियाल, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखना, बिशोन नामक पर्वत पर टिहरी गढ़वाल में वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ गुफा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम कहाँ है, टिहरी जनपद में। किस पर्वत पे, बिशोन पर्वत पे। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ऐसा माना जाता है कि सीतोंसी पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी, इसी कारण मंसार में सीता जी की याद में मेला लगता है। ठीक है, तो मंसार में प्रतिवर्ष लगता है सीता जी की याद में मेला, याद रखना इसे, कहाँ पे लगता है। नेक्स्ट है, देवप्रयाग में भगवान राम का मंदिर है, जहाँ भगवान राम ने क्या की थी, तपस्या की थी। भगवान राम का कौन सा मंदिर, रघुनाथ मंदिर है। और ये जो रघुनाथ मंदिर है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, लक्ष्मण जी ने तपोवन टिहरी में तपस्या की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर जोशीमठ थी। ठीक है, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ थी, ज्योतिषपुर जोशीमठ थी। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखना, बाणासुर का किला कहाँ था, चंपावत में। और बाणासुर गढ़ मंदिर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर जोशीमठ, बाणासुर का किला चंपावत और बाणासुर गढ़ मंदिर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, प्राचीन काल में यहाँ पे शिक्षा के दो केंद्र थे, एक था बद्रिकाश्रम और एक था कण्वाश्रम। ठीक है, बद्रिकाश्रम आपका चमोली में और कण्वाश्रम आपका कहाँ था, पौड़ी में। ठीक है, कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है, जिसको पहले चौका घाट के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे कण्व नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कण्वाश्रम कहाँ था, मालिनी नदी के तट पर, पुराना नाम क्या था इसका, चौका घाट। ठीक है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना यहीं पर की थी, कहाँ पर, कण्वाश्रम में। ठीक है, कण्वाश्रम में दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है और यहीं पे भरत का जन्म हुआ था और इसी भरत के नाम पे हमारा देश का नाम क्या है, भारत पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन काल में गढ़वाल में खस जाति के लोग बहुत ताकतवर थे और खसों के समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राज्य में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसके समय में अधिक हुआ था, तो खसों के समय में। ठीक है, नेक्स्ट है, महाभारत के अनुसार पांडवों का जन्म बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर में हुआ था। पांडवों का जन्म कहाँ पे हुआ था, बद्रीनाथ के पास। स्कंद पुराण के अनुसार वर्तमान बाड़ाहैटी वर्णावत स्थान है। कई बार क्वेश्चन आता है वर्णावत कहाँ है, तो वर्णावत कहाँ है, उत्तरकाशी में। जबकि स्कंद पुराण में कहा गया है कि बाड़ाहाट ही क्या है, वर्णावत स्थान है, जहाँ लाक्षागृह बनाकर दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की कोशिश की। तो दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की कोशिश कहाँ पे की, बाड़ाहाट में। बाड़ाहाट मतलब वर्णावत स्थान पे। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक, बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम है, उत्तरकाशी का। महाभारत के अनुसार नर और नारायण ने हजारों वर्ष पूर्व जो है बद्रीनाथ में तपस्या की थी और यहीं पर अर्जुन और कृष्ण का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्ष यज्ञ के पश्चात शिव ने जागेश्वर में तपस्या की थी और यहीं पर कार्तिकेय का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, अगर कार्तिकेय का जन्म कहाँ हुआ था, जागेश्वर में। ठीक है, तो जागेश्वर के बारे में आपको पता है 124 मंदिरों का समूह है और जटागंगा के किनारे क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है जागेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखना, रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ व रुद्रावत। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था, पुनाड़ व रुद्रावत था। ठीक है, नेक्स्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन आएगा, गढ़वाल हिमालय में के लिए गौरी शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है, रघुवंश महाकाव्य में। किसका है रघुवंश महाकाव्य, कालिदास का। ठीक है, नेक्स्ट है, महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का क्या है, विनाशक कहा गया है।
ठीक है। देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समग्र पापों का विनाशक किसमें कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित प्राचीन तथ्य। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। ठीक है। तो कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख किसमें मिलता है? स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों की निवास की पुष्टि होती है। ये क्वेश्चन भी आता है, यक्षों की निवास की पुष्टि कहाँ से होती है? जाखन देवी मंदिर से। कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में यहाँ किरात, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, तंगव, कुलिंद, खस आदि जातियाँ क्या है? निवास करती थे इस क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामदेश कहा गया है। कुमाऊं के लिए क्या कहा गया है? कामदेश। किसमें कहा गया है? पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामदेश कहा गया है? पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा कल टॉपिक होगा उसमें हम उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां पढ़ेंगे, जिसमें कोल, किरात, खस, भोटांतिक या प्रजाति या सौका प्रजाति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।